क्वेश्चन नंबर है आपका 3164। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी पे, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद संजय शंकर। तो प्रश्न क्या है? किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो किस संत की दरगाह थी वही थी आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती की। कहाँ पे है ये? अजमेर में। तो हर वर्ष जाता था कौन? अकबर। तो वह संत चिश्ती संत थे जिनकी दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाता था, वह थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 3165। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? शमसुद्दीन आतका खां, बहादुर खां उज़्बेक, टोडरमल, नियामुद्दीन खलीफा। तो प्रश्न आपका क्या है? अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? यानी कि जो वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था वह कौन नहीं था? वह थे आपके बहादुर खां उज़्बेक। ऑप्शन नंबर बी। तो अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? वो थे बहादुर खां उज़्बेक। तीनों थे शमसुद्दीन आतका खां, टोडरमल और नियामुद्दीन खलीफा। अगला प्रश्न, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? मिर्जा हाकिम, मुल्ला याजदी, अब्दुल नमी, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। तो प्रश्न क्या है? अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो वह कौन थे? वह थे आपके बी, मुल्ला याजदी। इन्होंने क्या कहा था कि अकबर सभी धर्मों को समान महत्व देने लगा था। इन्होंने जनता को भड़काया। किन्ने? मुल्ला याजदी ने क्या कहा कि अकबर धर्म से भटक चुका है और इसको अंत करना ही इसका निश्चित है। तो फिर अकबर क्या करता है? इनको दबा देता है, इनके विद्रोह को। तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? मुल्ला याजदी। ये तो अकबर इनको बंदी बना के और इनको ख़त्म कर देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? और कितनी भूमि थी? 500 बीघा जमीन थी, है ना। किसने दी थी? अकबर ने। किसको? रामदास को। रामदास थे सिख गुरु, चौथे गुरु थे। तो क्या अकबर ने क्या दी थी? उनको भूमि दी थी। तो फिर उनके 5वें पुत्र हुए थे, इनके पुत्र हुए थे रामदास के कौन? अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया था? अमृतसर नगर बसाया था। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? वह थे आपके अकबर। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास, अर्जुन देव, हर राय, तेग बहादुर। तो प्रश्न आपका क्या है? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? वह कौन थे? आपके रामदास। इनके पुत्र कौन थे? अर्जुन देव, जिन्होंने अमृतसर नगर बसाया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम की बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? ठीक है, जिस जगह रहते हैं सूफी संत, तो जिस जगह वो इबादत करते हैं उसको क्या बोला जाता है? खानकाह। तो वो कौन था राजा? वह था अकबर। इसकी संतान कहाँ पे पैदा नहीं हुई? हरम में, यानी कि जो अकबर का शाही हरम था, यानी जहाँ पे वो स्त्रियाँ वगैरह रहती थी, वहाँ पे नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया था? सूफी संत की खाना में अपनी पत्नी को भेज दिया था और वहीं पे उनके बच्चों का जन्म हुआ। किसके? अकबर का। अगला प्रश्न, बादशाह अकबर ने किस जगत गुरु उपाधि से विभूषित किया? दस्तुर महर्जी राणा, पुरुषोत्तम, हरविजय सूर्य, देवी। तो प्रश्न आपका क्या है? बादशाह अकबर ने किसे जगत गुरु उपाधि से विभूषित किया था? तो वह कौन थे? वह थे जैन गुरु हरविजय सूर्य। इनको क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दशवंत, अबुल हसन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। तो प्रश्न आपका क्या है? मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, वह कौन था? वह था आपका दशवंत। अगला प्रश्न,
3172। अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया कौन था? केतव, बसावन, मुकुंद, दसवंत। तो प्रश्न आपका क्या है? अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया वह कौन था? वह था आपका दसवंत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3173। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? बसावन को, अब्दुल समद को, दसवंत को, मीर सैयद अली को। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो वह कौन था? वह था आपका बी, अब्दुल समद को। तो अब्दुल समद जो चित्रकार था अकबर ने कहाँ पे दीवान नियुक्त किया था? मुल्तान में। अगला प्रश्न आपका 3174। निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था? मुल्ला अब्दुल नमी ने, मुल्ला मोहम्मद यजदी ने, मुल्ला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ने, मुल्ला मुबारक ने। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था जिसने अकबर के विरुद्ध फतवा निर्गत किया था? वह कौन था? वह था मुल्ला मोहम्मद यजदी। यह क्या अकबर से रुष्ट हो गया था? किस कारण? कि अकबर ने सभी धर्मों को समान महत्ता थी और इसने इस राज्य का इस्लाम धर्म इसने कबूल नहीं किया था। किसने? अकबर ने। यानी कि इसने घोषित नहीं किया था कि राज्य का ही इस्लाम धर्म राज्य का होगा। इसने सभी धर्मों को समान महत्ता दी थी। इसलिए क्या था, जौनपुर का जो मुल्ला मोहम्मद यजदी था, जो काजी था, यह काफ़ी खपा था। इसने जनता को भड़काया और अकबर के प्रति विद्रोह करने की इसने सोची। तो अकबर ने इसके विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो प्रश्न क्या है? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? वह कौन था? अकबर। नहीं, अकबर के विरुद्ध जारी किया था। किसमें? मुल्ला मोहम्मद यजदी ने। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। नंबर 2 स्वतंत्र देश का परिचायक है और एक नगर की स्थिति दिखाता है। यानी ये नक्शा था, उसमें एक स्वतंत्र राज्य जो दिखाया गया है वह आपको बताना था उसमें। ठीक है, तो ये आइए इसका प्रश्न है, इसमें ऑप्शन हम बता देते हैं इसका कौन सा है। तो इसमें था आपका ए गोंडवाना और लाहौर। तो लाहौर तो अकबर के अधीन था, लेकिन उसमें गोंडवाना क्षेत्र था तो उस क्या अकबर के अधीन नहीं था। तो दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कालावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। स्वतंत्र देश का परिचायक है, यानी वो स्वतंत्र देश था। नंबर 1 नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में कौन सा ये विकल्प पूरी सही जानकारी देता है? वह था आपका ए, है ना, डी। 1605 ईस्वी में क्या था? अकबर के समय में गोंडवाना एक पृथक राज्य था। अगला प्रश्न 3177। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? मान सिंह, अमर सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। तो प्रश्न क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? वह थे आपके हकीम खान। और अकबर की तरफ से युद्ध कौन लड़ रहा था? मान सिंह, जिनमें महाराणा प्रताप की पराजय होती है। तो हल्दी घाट के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? वह थे हकीम खान। और अकबर की तरफ से कौन युद्ध लड़ रहा था? राजा मान सिंह। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राजपूतों में फूट डालना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति। तो प्रश्न आपका क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था वह था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यानी कि जो राजस्थान में एक ही राजा थे जो अकबर के अधीन नहीं थे, वह कौन थे? राणा प्रताप जी। तो जो उसी घराने के थे जब राणा सांगा ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था? बाबर के विरुद्ध, है ना। तो उनके पुत्र प्रपौत्र फिर थे राणा प्रताप। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था वह कौन था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। काफ़ी शक्तिशाली घराना रहा है ये शुरू से। अगला प्रश्न 3179। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1576 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में,
56 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में या 1576 ईस्वी पूर्व में। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वह हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध और राणा प्रताप के समय। तो अकबर की तरफ से कौन युद्ध कर रहा था? महाराजा मान सिंह और राणा प्रताप के तो लड़ ही रहे थे और उनका सेनापति भी था। अगला प्रश्न है 3180। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो प्रश्न आपका क्या है? दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके दरबारी थे? वह थे आपके अकबर के। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 3181। अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? वह कौन सा वर्ष था? वह था आपका 1581 ईस्वी में। इस समय इसके विरुद्ध काफ़ी विद्रोह हो उठता है। काफ़ी स्वतंत्र जो राज्य थे वो क्या है, वो इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। इसलिए यह क्या करता है, सभी को दबा देता है। लेकिन अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? वह था आपका 1581 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। यानी कि जब एलिजाबेथ प्रथम कहाँ थी रानी? इंग्लैंड में। तब भारत में राजा कौन था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या बहादुर शाह? तो वह तब कौन था? अकबर। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो या बांझ हो, यानी उसका कोई पुत्र नहीं हो रहा हो? तो शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बांझ हो? तो किसने कहा था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 3184। निम्नलिखित भाषाओं में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भाषाओं में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? वह किसको कहा गया था? अकबर ने। यानी कि इसने क्या किया था? सभी धर्मों को समान दृष्टि से इसने महत्ता दी थी और सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने दरबार में रखता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? बैरम खां को, आदम खां को, बाज बहादुर को, पीर मोहम्मद खां को? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? वह था आपका आदम खां को। आदम खां वो व्यक्ति था जिसे अकबर ने स्वयं मारा था अपन तलवार से। अगले प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? मान डेसलो, गोल्डी, मैनरिक, मनुची? तो प्रश्न आपका क्या है? अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? वह था मान डेलसलो। ऑप्शन नंबर ए। तो अकबर के समय में आने वाला यात्री कौन था? मान डेलसलो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अरश आसियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? जहांगीर को, अकबर को, शाहजहां को, औरंगजेब को? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसे बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श या आसियानी यानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? किसके बारे में कहा गया था? अकबर के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 3188। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? कोकी अनगा, सुल्तान बेगम, महाम अनगा या जोजी अनगा? तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? वह कौन थी? महाम अनगा। जब अकबर बैरम खां से स्वतंत्र होता है यानी कि उसके प्रभाव से मुक्त होता है, उसको मार डालता है, किसको? बैरम खां को, तब वह किसके प्रभाव में आया था? हरम की महिला प्रमुख कौन थी? महाम अनगा। तो महाम अनगा के समय को क्या कहा गया है? पेटीकोट शासन कहा गया है ना, यानी कि पेटीकोट के अंतर्गत शासन करता था कौन? अकबर। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? वह थी महाम अनगा। यानी कि शासन को क्या कहा गया है? पेटीकोट शासन। ये भी प्रश्न का भी और पूछ लिया जाता है।
अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 18, 10, 16, 15। तो अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? सूबे यानी कि प्रांत। तो वो कितने थे आपके? 15 प्रांत या 15 सूबे थे। तो अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 15।